Namaste Gurkulians. I hope all of you are fit and fine at your homes. Students, in the last video lecture we have discussed about classification of elements. First Dobrnier classification, Newland classification, just brief overviews, and then Mendeleev. And at last we discussed about the modern periodic table. थ्योरेटिकली हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर योर फर्दर टॉपिक्स. जो इस यूनिट में हम आगे टॉपिक्स को स्टडी करना है, वी हैव नीड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हमें उसको याद करना या हमें किस एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ पर है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने एलिमेंट्स आते हैं, कितने ग्रुप्स आते हैं? ग्रुप्स नंबर आर 18. पीरियड कितने होते हैं? दीज आर 7. तो उनको किस किस तरह से ब्लॉक्स कितने हैं? 4 हैं. किस ग्रुप में किस पीरियड में कितने एलिमेंट है वो हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ग्रुप और इज हाइड्रोजन से हमें यहाँ पर स्टार्ट दिस इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. These are the elements of first group. This is our first group. Now our second group start from here. Beryllium, these are the elements of second group. इस तरह से हम इनको ऐसे क्लासिफाई करते चलेंगे एक एक ग्रुप को. फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स because in this last electron enter into the S subcell. This is our second group. Now start from here. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा आ जाएगा स्कैंडियम से स्टार्ट होगा. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. यहाँ पर क्या आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. स्कैंडियम, These are the elements up to here. यहाँ से ये हमारी कौन से आ गए? 3D सीरीज के एलिमेंट्स. इसको एक सीरीज भी बोल देते हैं. दिस इज 3D. अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें आगे तो ये आएगा हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम. तो इसमें ये एलिमेंट हमारे कौन से आ जाएंगे? यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. बेरिलियम के बाद क्या आता है? आफ्टर बेरिलियम हेयर इज बोरोन. बेरिलियम के बाद हमारा क्या आएगा? बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन एंड लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? नोबल गैसेस. एट लास्ट देयर इज नोबल गैसेस. थोड़ा सा ये 1 मिनट. अगर हम इनको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट. These are the elements of 3D series. Now अब यहाँ से हम क्लासीफाई करना स्टार्ट करते हैं. दिस इज आवर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट आवर इज नोबल गैसेस. दिस इज नियो. तो यहाँ से इसके बाद क्या आ जाएगा? यूट्रियम, these are the elements of next series. तो यहाँ से इसके बाद क्या आ जाता है? लैंथेनम,
These are the element of 3D series, 4D series and 5D series. तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद हमारा इसमें आ जाता है रोफनियम RF। उसके बाद के एलिमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने किस तरह से एलिमेंट्स को याद रखना है, जैसे मैंने इसमें लिखते टाइम किया है ऐसे ही तुम्हें एलिमेंट्स को याद रखना है। इसके लिए हमारी बहुत सारी ट्रिक्स तुम भी बना सकते हो, जैसे फर्स्ट ग्रुप की है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इस तरह से बहुत सारी इसमें ट्रिक्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या आएंगे, बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बात करें कार्बन, these are the elements। तो ये हमारी कौन सी आ जाएगी, कार्बन फैमिली। देन नाइट्रोजन, बिस्मुथ और एंटीमनी, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, आयोडीन एंड एस्टेटाइन 80। एंड लास्ट इज 18th ग्रुप हीलियम। यहाँ पर एक मेंबर और आएगा, दिस इज नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन एंड रेडोन। So these are our 18 groups which are grouped in the periodic table। periodic table के अंदर हमको इस तरह से हम इनको क्या है ग्रुपिज्म में लेके आते हैं। These are 18 groups। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th and 18th। These are the 18 group and here these are the periods। ये हमने क्या लिखे ऊपर, these are our groups। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, इस तरह से जब हम इनको स्टडी करेंगे, these are our periods। सो एलिमेंट्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया, फर्स्ट और सेकेंड, दीज आर फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से लेके थर्ड से लेके एंड अप टू 12, दीज आर कॉल्ड एज द डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड फ्रॉम 13 to the 18th, these are called as the P block elements। अब यहाँ पर आते हैं हम सिक्स्थ पीरियड के अंदर, फ्रॉम लैंथेनम टू एक्टिनियम, लैंथेनम टू होफनियम एंड एक्टिनियम टू रोफनियम। यहाँ पर हमारे आते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर और हमारा कहाँ तक जाएगा 71, और यहाँ पर 91 से लेकर 103। 14th एलिमेंट यहाँ पर लैंथेनाइड एंड 14 एलिमेंट ऑफ एक्टेनॉइड्स, दीज आर कॉल्ड एज द F ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर आएंगे हमारे लैंथेनॉइड्स, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर कितना आया 71 तक। लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 57 और इसका एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दिस इज 90। अब हम इसमें ये भी स्टडी करेंगे कि हाउ यू विल फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। ईजिली हम एटॉमिक नंबर को कैसे एलिमेंट्स का याद रख सकते हैं। देखिए, देयर इज सम मैजिक नंबर्स, फर्स्ट और सेकेंड, दीज आर कॉल्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट। व्हाट इज मैजिक नंबर, फ्रॉम द पीरियड्स फर्स्ट टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। यहाँ से यहाँ है, इसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या है 1, इट इज 3। 1 + 2 इट इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 11, 19, इसके बाद क्या आता है 37, देन
55 एंड देन 87। तो मैजिक नंबर फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या हुआ 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। ये हमें याद रखना है फर्स्ट ग्रुप के लिए कि अगर हमें फर्स्ट का याद है एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो सेकंड में क्या आ जाएगा 1 + 2 3, फिर क्या आएगा 3 + 8, देखो यहाँ से क्या ऐड करेंगे हम 8, सो इट इज 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 55 एंड 87। सिमिलरली हमारा ग्रुप में तो एटॉमिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18 और 32 से चेंज होगा। यहाँ पर अगर हम 18th में देखें तो 18th में क्या करेंगे, सिर्फ इस 2 को हटा दो तो बाकी क्या रह जाएगा 8, 8, 18, 18 एंड 32। जैसे यहाँ से हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, सो इट इज 10, 18, 36 और 36 में फिर से 18 ऐड करेंगे 54 और इसमें क्या ऐड करेंगे 32, सो इट कम आउट टू बी 6 एंड 8, इट इज 86। तो हीलियम इज 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनोन 54 एंड रेडोन इज 86। अगर ये फर्स्ट का याद हो गया है, लास्ट का याद हो गया, तो यहाँ पर इस केस में भी यही रहेगा जो हमारा नोबल गैसेस में आया। जैसे यहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर 3 है, पीरियड में सक्सेसिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंजेस बाय यूनिट 1। अगर यहाँ पर हमारा 3 है तो ये 4, ये 11 है सो इट इज़ 12, ये 19 है सो इट इज़ 20, 37, 38, 55, 56, 87, 88। या फिर ऐसे भी यहाँ से 2 और 8 12, 12 में फिर से क्या करेंगे ऐड 8, देन 18, 18 एंड देन 32, 8, 8, 18, 18 एंड 32, दीज आर द एडिशन। फिर यहाँ पर ये 20 आया तो स्कैंडियम 21, इट इज 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 29 एंड 30। सिमिलरली यहाँ से इट इज 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा 57 है, 57 से 58 से लेके 71 तक ये कहाँ चले गए, लेंथेनाइड्स के अंदर चले गए। तो होफनियम का यहाँ पर क्या आ जाएगा 72 एंड इट इज 73, 74, 75, 76, 7, 8, 79। मरकरी पे कितना आ जाएगा, इट इज 80। सिमिलरली यहाँ से एस का हो गया, डी का हो गया, तो पी ब्लॉक में अब देखिए बेरिलियम 4 है तो उसके बाद सीधा इस पीरियड में क्या आता है बोरोन, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें क्या आ रहा है हमारा 10। डायरेक्टली देखो मैच कर रहा है 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। यहाँ से अगर ये 5 है तो यहाँ पर देखें हमने कितना ऐड किया था 8 और यहाँ पर भी क्या 8, तो 5 एंड 8 इट इज 13। फिर इससे इसमें आए थे तो कितना ऐड किया था, इट इज 18, 18 और ये 18, तो इसमें 18 ऐड करोगे सो इट इज 31। देख सकते हो 18 एंड 13 दिस इज 31 और यहाँ पर भी कितना आया 30। इसके बाद सक्सेसिव एलिमेंट में 1 का चेंज आया सो 13, 31। तो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, 33, 34, 35। नेक्स्ट देखो इट इज 36। ये 48 है सो इट इज 49, 50, 51, 52, 53। यहाँ पर भी 80, 81, 82, 83, 84, 85 एंड लास्ट इज 86। यहाँ पर ये 13 था सो इट इज 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो यहाँ से यहाँ पर आए तो हमारा कितना था चेंज ऑफ +8, इट इज +8, दिस इज 18, 18 एंड दिस इज 32। तो इस तरह से हम पूरी पीरियोडिक टेबल को क्या है एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमारे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड दीज आर कॉल्ड एज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक दो बार इसको क्या है लिख के देखोगे, एटॉमिक नंबर इनका लिख के देखोगे कि किस तरह से हमने मैजिक नंबर का अप्लाई किया 2, 8, 8, 18, 18 और 32। फर्स्ट ग्रुप में कंप्लीट अप्लाई होगा 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। लास्ट में 18th ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में अप्लाई ओनली
8, 8, 18, 18 एंड 32। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 8, 18, 18 एंड 32। और फिर इनमें अगर हम अप्लाई करने लगे, यहाँ पर इन केसेस में अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो यहाँ से यहाँ हमारा कितना आया 18, और यहाँ से यहाँ कितना आया, इट इज़ आल्सो 18 एंड देन 32। देख सकते हो 18, 18 इसमें जोड़े, फिर इसमें हमने क्या किया, फिर से हमारे कितने आए 18, फिर 32। इस तरह से हमारे आ सकते हैं, हो जाएगा ये क्लासिफिकेशन। दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम इनके ब्लॉक्स वाइज भी स्टडी करेंगे, जैसे हमारे में चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ 12th में है, और पी ब्लॉक का कुछ पार्ट हमारा वो भी क्या है 12th में। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब हमारी क्या है कि क्यों इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ दीज एलिमेंट। तो एटॉमिक साइज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, अगर इस ग्रुप के लिए पूछ लिया जाए, अगर हमें एलिमेंट्स ही याद नहीं है तो हाउ यू विल ऑर्डर कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आएगा। इसीलिए हमें पीरियोडिक टेबल को याद होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। नाउ नेक्स्ट इज हाउ यू प्रिडिक्ट, अगर हमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है या फिर हमें एटॉमिक नंबर दिया है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन से पीरियड से, कौन से ब्लॉक से और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है हमें। हाँ, एक पॉइंट इसमें रह गया, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम जर्नल की बात करें उसको अभी लिख देते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन से ग्रुप के लिए, कौन से ब्लॉक के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या इसके अंदर लिखेंगे। जैसे हमारा एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में हमारे कौन कौन से ग्रुप आए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट के लिए रहता है हमारा NS1, सेकंड के लिए रहता है हमारा आउटर मोस्ट NS2, तो हम लिखेंगे 1, 2, 2। एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, जैसे हमारा क्या हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहाँ पर क्या था बेरिलियम, मैग्नीशियम। 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। आउटर मोस्ट सेल में इन सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आएगी, आउटर मोस्ट में 1। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल में संख्या कितनी आएगी 2। सो हम क्या लिख सकते हैं NS122। दिस इज जर्नल, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर भी किस में होना है, S सब सेल में। अगर हम P ब्लॉक की बात करें, P ब्लॉक एलिमेंट्स जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, then it will come out to be NP, या लिख सकते हैं NS2 NP126। P में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, तो कहाँ तक जा सकता है 6 तक, क्योंकि नोबल गैसेस जो 18 ग्रुप एलिमेंट आएगा उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दीज आर 6। बात करें हम D ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो D ब्लॉक में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। इट इज़ n-1 D from 1 to 10 and it is NS0 to 2। जैसे यहाँ पर स्कैंडियम है तो स्कैंडियम के लिए लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, फिर क्या आ जाता है 4s2 3d1। 3d की एनर्जी क्या है 4s से क्या है ज़्यादा, इसीलिए ये क्या बाद में आता है। तो हमारी पैनल अल्टीमेट सेल क्या है 4, सो वी राइट इट NS। 0 से 2 तक एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी कर सकता है, मैक्सिमम 2 मिनिमम 0। और n-1 क्यों लिखा, क्योंकि ये थी 4th सेल और ये क्या है 3rd, सो इट इज़ 3d 1 to 10। सिमिलरली हमारा क्या आता है एक F ब्लॉक एलिमेंट, और F ब्लॉक में हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाता है n-2F 0 to 14, देन n-1D, D के अंदर हमारे आ जाएंगे 0 to 1 एंड NS2।
दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम 2 सेल अंदर तक जाएंगे। आउटर मोस्ट अगर ये हमारी क्या है 5th है तो ये क्या होगी 4th और ये क्या हो जाएगी 3rd। दिस इज आवर अल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड दिस इज प्री पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट से भी पहले वाली सेल, जैसे हमारा न्यूक्लियस है तो ये इससे बाहर सेल, दिस इज आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट अंदर की तरफ। दिस इज द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के लिए सिंपली ये, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए। तो एफ वाला हमारा ये हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना कि अगर हमें एटॉमिक नंबर गिवन है तो एटॉमिक नंबर से हाउ वी कैन फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें फाइंड आउट करना है देयर ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देख लेते हैं। So determination of group number, period and block जो भी हमें गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर, तो उससे हमें क्या कैलकुलेट करने हैं ये। तो फर्स्ट अगर हमें क्या निकालना है पीरियड, तो पीरियड एलिमेंट का किसके इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक दो एग्जांपल्स हैं, हम इसको स्टडी कर लेंगे। सेकंड अगर हमें क्या निकालना है ब्लॉक, तो ब्लॉक के लिए हमने सिंपली स्टडी किया है क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट ऑर्बिटल या सब सेल। जिस भी ऑर्बिटल में एस में गया है सब सेल के, एस सब सेल के ऑर्बिटल में, पी सब सेल के, डी के या एफ के, इट विल डिसाइड अवर ब्लॉक। थर्ड हमारा आता है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स को हम कैसे स्टडी करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, अगर हमारे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन तो उसका मतलब वो ग्रुप का नंबर ही होगा, डिनोट ग्रुप नंबर। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप कौन सा होगा फर्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड। तो दीज आर एस ब्लॉक के लिए तो ये हो गया। अगर हमें निकालना है किसके लिए पी ब्लॉक के लिए, तो पी ब्लॉक में हमें क्या करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट होंगे हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे 10। इट विल डिसाइड ग्रुप नंबर फॉर द पी ब्लॉक। एंड फॉर द डी ब्लॉक वी ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द n-1 d प्लस ns, इन दोनों को ऐड करेंगे सो वी कैन फाइंड आउट द ग्रुप नंबर। कोई एग्जांपल ले लेते हो, अगर हमें एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का गिवन है तो उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं दिस इज आवर, यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया 11, वी हैव गिवन द एटॉमिक नंबर इज 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये आया, आउटर मोस्ट कितना आया 3s1। तो इससे देखो हमें क्या क्या पता लगेगा, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो किसको बिलोंग करता है ये एस ब्लॉक, ये किसको भी ग्रुप कौन सा आ जाएगा ग्रुप नंबर इट इज 1। दूसरा कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है, किस सब सेल में आया एस में, तो एस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3 है, तो वो बता देगा हमें पीरियड। पीरियड हमारा क्या हो गया थर्ड, ग्रुप नंबर 1, ब्लॉक इज एस। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कोई एटॉमिक नंबर हमें गिवन है दैट इज 25, एटॉमिक नंबर गिवन इज 25, राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d5। ये हमारा आया इसके अंदर। तो हमें देखो आउटर मोस्ट सेल में अगर हम इसमें देखें तो पीरियड हमें किससे पता लगता है,
पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम कितना आया 4, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, पीरियड इज 4, फोर्थ पीरियड में बिलोंग करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ है, डी सब सेल में, तो इसलिए हमारा ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, इट इज डी ब्लॉक। समझ में आया ये पॉइंट, हमने क्या निकाल लिया, ब्लॉक निकाल लिया, पीरियड निकाल लिया। अब इसमें क्या निकालना रह गया हमारा, ग्रुप नंबर। सो फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट हाउ यू कैलकुलेट ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n-1 एंड ns, तो ns और n-1 डी, ये 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ns में और इसमें कितने हैं 5, तो 5 + 2 = 7, तो ये हमारा किस में आएगा 7th, क्या है ग्रुप नंबर। तो हम किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर गिवन है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो उससे हम इनको निकाल सकते हैं। एक और हम ले लेते हैं, जैसे हमने एटॉमिक नंबर दिया दिस इज 17, हमने क्या दिया 17, तो इस केस में लिखो कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए ये 10 2 12 और 3p5, सो ये आ गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, इट इज 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसलिए उसका क्या हो जाएगा, पीरियड कौन सा हो गया 3rd, पीरियड इज 3rd। किस में एंटर हुआ, ब्लॉक, तो ब्लॉक हमारा किस सब सेल में एंटर हो रहा है, पी में, तो ब्लॉक कौन सा आ जाएगा, ब्लॉक इज पी। फिर आता है ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर फॉर द पी, पी के लिए हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या ऐड कर देंगे 10, तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 फ्रॉम द एस एंड 5, तो 5 + 2 7 और 10 इसमें हमें ऐड करना है, तो ये ग्रुप नंबर क्या आ गया, इट इज 17। तो सिंपली हमें क्या याद रखना है, इस पर क्वेश्चन हमारा आता है, क्या याद रखना है, पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होगा, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दैट ऑर्बिटल, जिस भी ऑर्बिटल में या सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, दिस इज आवर ब्लॉक, एंड ग्रुप इज फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे एस ब्लॉक वालों में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट, 2 होंगे तो सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक वालों में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ऐड into 10, and for the D block number of electron in the n-1 D subcell and ns subcell. Okay students, this is all about for today, very important topic for today. This is modern periodic table, long form of periodic table. You have to remember every element with atomic number. अगर आपको पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन इजीली सोल्व करने हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, कहाँ पर किस एलिमेंट की पोजीशन है, क्योंकि आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इट इज़ वेरी हेल्पफुल योर ट्रेंड्स। एंड नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर, ब्लॉक एंड पीरियड, it is also important, and nomenclature of elements greater than 100 you can easily find out with the use of prefix and suffix un, nil, bi, tri, quad, pent, sept, hect, nil. Okay, and we add the ion. Okay students, we will continue our chapter in the next video lecture. Till then, take care.